नमस्कार छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय बिंदु है समावेशी शिक्षा में माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका। समावेशी शिक्षा में माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि ज्ञात है, घर बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला है और विभिन्न प्रकार के शोधों से, निष्कर्षों से यह पता चला है कि प्रारंभ के 6 वर्ष इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि 90 से 95% तक बालक का बौद्धिक विकास इसी अवस्था में हो जाता है। बालक का बौद्धिक विकास प्रारंभिक 6 वर्ष में ही 90 से 95% तक पूर्ण हो जाता है। दृष्टिहीन बच्चे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो माता पिता व अभिभावक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारण 1 से 6 साल तक, विशेष स्थिति की बात कर रहा हूं, 1 से 6 साल तक किसी भी दृष्टिहीन बच्चे को न तो अधिक लालन पालन दे, अधिक की बात कर रहा हूं, लालन पालन नहीं, लालन पालन तो प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन अधिक लालन पालन न दे तथा साथ ही साथ तिरस्कृत भी न करें। बच्चे को ऐसा न बताएं कि वह किसी विशिष्ट प्रकार की अयोग्यता से पीड़ित है, उसमें हीन भावना का जागृत न करें। सामान्य बच्चों की तरह ही उसका भी संरक्षण करें, अति संरक्षण न करें। देखिए, दृष्टिहीन बच्चा तो इससे अनभिज्ञ होता है कि वह अन्य से भिन्न है, उसको यह बात प्रारंभिक अवस्था में ज्ञात नहीं होती। इस बात का ध्यान अगर उसके परिवार के सदस्य जैसे माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, पड़ोसी अगर उस बच्चे को इस बात का बार बार याद न दिलाएं कि तुम यहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम दृष्टिहीन हो, तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम दृष्टिहीन हो, तुम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम दृष्टिहीन हो, तो उसके अंदर अपने प्रति अथवा अपनी दिव्यांगता के प्रति कोई भी हीन भावना नहीं आती। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कठिनाई है कि वह देख नहीं सकता, लेकिन वह प्रत्येक क्रियाएं तो कर सकता है। अब आप बच्चे को सोचने पर यह विवश कर देते हैं कि वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न है, माता पिता व भाई बहनों से भिन्न है, तो वह चिंतित हो जाता है और सबके लिए चिंता का विषय बन जाता है। बालक का कोमल मन, कोमल बुद्धि कुछ भी समझ पाने में असमर्थ होती है। साथियों, माता पिता विभिन्न चिकित्सकों के पास चक्कर लगाते रहते हैं इस आशय से कि बच्चा दृष्टिहीन न हो सके अथवा उसमें कुछ बची हुई दृष्टि है तो वापस आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि चिकित्सक से संपर्क न करें, लेकिन चिकित्सक से संपर्क करें तो भी सकारात्मक रहें बालक के साथ। चिकित्सक के संपर्क करते समय बालक के साथ सौहार्दपूर्ण रहें, प्रेमपूर्ण रहें, क्योंकि बालक ने या ईश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा कोई अन्याय नहीं कर दिया है जो आप उसे हमेशा कोसते रहें। बच्चे की दृष्टि वापस आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर दृष्टि वापस नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, उसे सक्षम बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। वह ठोकरें खाने के लिए नहीं आया है। अब माता पिता दृष्टि वापस नहीं आ पाएगी इस भय से व्यर्थ में ही उसके कई साल गंवा देते हैं और साथ ही साथ उसे अति संरक्षण देके उपेक्षित भी कर देते हैं। यदि माता पिता शिक्षित हों और समयानुसार विशिष्ट विद्यालयों अथवा समावेशित विद्यालयों में अध्यापकों से संपर्क करके, विशेषज्ञों से संपर्क करके, उनसे मिलकर उचित समय पर
बालक की शिक्षा प्रारंभ कर दें तो बालक का मानसिक विकास सहजता के साथ सामान्य बालकों की भांति ही होता रहेगा। यहाँ अति आवश्यक है, चिकित्सकीय व्यवस्था चल रही है, चलने दीजिए। डॉक्टर साहब से बारंबार आपका उस संदर्भ में मिलना हो रहा है, मिलने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चे की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, जो शैक्षिक क्रियाकलाप हैं, उसको तो आप गतिमान रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की उपलब्धता का बहुत अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा देने के लिए शहरी क्षेत्रों में भेजना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपको ज्ञात ही है अधिक से अधिक विशिष्ट विद्यालय गांवों में न होकर शहरों में स्थित है। आवासीय विशिष्ट विद्यालय भेजने से पहले यदि गांव में समेकित बाल विकास योजना ICDS के अंतर्गत बालवाड़ी लगाई जाती हो तो दृष्टिहीन बच्चों को वहां भेजिए। वहां वह अन्य बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, खेलेगा, अपने मनोभाव व्यक्त करेगा, उनके मनोभाव एक्सेप्ट करेगा। घर में उसे दैनिक क्रिया कौशल से प्रशिक्षित करें। निकट के आवासीय विशिष्ट विद्यालय में समय समय पर इस संदर्भ में परामर्श भी लें। बच्चे को ले जाएं, खेलने के लिए वहां ले जाएं, वहां के अध्यापकों से, वहां सकारात्मक चिंतनों से बच्चे को परिचित कराते रहें। गतिविधियां कंटिन्यू चलती रहें, सतत वहां प्रक्रिया चलती हो। बच्चे में अच्छी आदतों का विकास करें। बाल्यावस्था से ही जो आदतें पुष्ट हो जाती हैं वह युवा और वृद्धावस्था तक जाती हैं। विकास बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होता है, आपको ज्ञात है, तो उसके विकास का आरंभ आप समुचित ढंग से करें। दृष्टिहीन बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के समान ही इन आदतों से परिचित कराकर उनका पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें अच्छी आदतों का विकास हो सके। विशिष्ट विद्यालय चूंकि प्रायः आवासीय होते हैं, अतः दृष्टिहीन बच्चे को प्रवेश से पूर्व दैनिक क्रिया कौशल में माता पिता अथवा अभिभावक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह उसे दैनिक क्रिया कौशल में पुष्ट कर दे, जिससे वह जब विद्यालय में जाए तो विद्यालय परिवार को भी उसके साथ सामंजस्य में कोई समस्या न आए, तथा बालक को भी विद्यालय परिवेश में रहने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो माता पिता अभिभावक का यह नैतिक दायित्व है कि वह बालक का समुचित विकास करे, साथ ही साथ बालक की देखरेख दिव्यांगता के आधार पर न करके उसकी बालकपन की अवस्था को देख करके सामान्य बालकों की तरह ही करें। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।